लोगों के बीच में वो वैदिक साहित्य के अंदर उनकी बड़ी गहरी पैठ है। वैदिक चिंतन बहुत उनका गहरा है। तो हमारा सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे बीच उपस्थित है और वो हम लोगों का मार्ग प्रदर्शन करेंगे। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आइए, हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, हम आपका उद्बोधन सुनेंगे। आइए कृतार्थ कीजिए। आचार्य प्रवर मुनि पुरुषोत्तम ओम जी आवाज आ ओम। रही है मुनि जी, आ रही है जी। जी। ओम शन्नु मित्रा संवरणः सन्नो भवति अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मा इसके अनंत नामों को हम पूर्ववर्ती विद्वानों से, ऋषियों से सुनते चले आ रहे हैं। अनंत नामों में उसका नाम, मुख्य नाम ओम कहा गया है। और ऐसे ओम नामधारी परमात्मा के लिए हम सबका हृदय से नमस्ते। और परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो सभी आज इस जूम मीटिंग पर जुड़े हुए, मैं उन चेहरों को देख रहा हूं जो प्रतिदिन लगातार 2 वर्ष से भी ऊपर से यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं और अपने धर्म का लाभ ले रहे हैं। इनमें हमारी मातृ शक्ति सबसे ज्यादा, बहुत अच्छी भजनों की प्रस्तुति लखनलाल जी कराते हैं पहले, और एक से एक भजन हमारे के बीच में हमारी माताएं ला कर सुनाते हैं। भूमिका बड़ी अच्छी बन जाती है, हम समझते हैं, माताओं के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का हमारा जो विषय है सच्चे तीर्थों का स्वरूप। और वास्तव में हम इस मीटिंग के द्वारा जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि वास्तव में सच्चे तीर्थ क्या है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इससे अनभिज्ञ हैं और अज्ञान अंधकार में भटके हुए हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं संसार में, हम तो कहते हैं अपने देश की बात करें, संसार तो बड़ा है, लेकिन यही अविद्या हर जगह फैली हुई है। तो हमारे देश की हम बात करें तो कितना धर्ममय हमारा देश बन रहा है। मंदिरों में, मठों में, तीर्थों पर इतनी अपार श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है कि वास्तव में वहां कोई घटना घट जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उन भीड़ में, उस भीड़ में चर्चा करें तो कहते हैं हमारी श्रद्धा जहां जुड़ रही थी हम वहां कर गए हुए। और ऋषि ने कहा है सत्यम ददाति सा श्रद्धा। जो सत्य को धारण करने वाली बात होती है, जो स्थान हो या चर्चा हो, वो श्रद्धा कहती है। और हम जुड़ जाते हैं भीड़ को देख करके, अरे बहुत भारी भीड़ वहां पर थी तो हम लोग भी चलेंगे वहां पर देखेंगे, या जो पहुंच गया वहां पर भीड़ को देख करके हम जाते हैं और उसी को हमने धर्म समझ लिया है, वही तीर्थों का हमारा निवास बना लिया हमने। और वास्तव में प्राचीन काल में तीर्थों का बड़ा अच्छा महत्व बताया गया है। और उनको तीर्थ क्यों कहा गया था? जहां हम लोग आज भी जाते हैं उस समय तीर्थ थे वो, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े सन्यासी, ऋषि, विद्वान बैठ करके एकत्र होकर के एक एक जगह और अपनी वार्ता रखते थे। प्रश्नों का जैसे इस मीटिंग पर समाधान होता है उत्तरों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम, उत्तरों के माध्यम से, ऐसी व्यवस्था वहां पर भी थी। तो हमारी क्या शंकाएं थी, हम उन ऋषियों के बीच में बैठ करके, उन विद्वानों के, मनीषियों के बीच में बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान पा जाते थे। और नई विधाएं हमें जीवन की, मनुष्य जीवन की क्या होती हैं, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाओं पर बन जाती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि उन स्थानों पर तो ठीक ही है, बहुत बड़े मठों में, मंदिरों में जिन तीर्थों की चर्चा के माध्यम से हम लोग उससे जुड़ते हैं, वहां पर भी हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने सृष्टि काल से लेकर के जो अभी तक 5000 वर्ष तक ऋषि परंपरा हमारी चली आई है, उसका संवर्धन तो किया ही, उसको आगे भी बढ़ा करके ले गए। और जब उनके सामने तीर्थों का स्वरूप बखान करने को कहा गया तो उन्होंने बहुत विस्तृत
वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से उन तीर्थों को हमारे बीच में रखा था। और उसका क्या सच्चा स्वरूप है वो अगर हम जानना चाहते हैं तो वास्तव में हमारे वेदों में, वेदानुमित अन्य ग्रंथों में भी हमें प्राप्त हो सकता है, और उसी को प्राप्त करके हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाषा में लिखते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि तीर्थ शब्द का जो अर्थ होता है वो अन्यथा जान के उसको जान नहीं पाएंगे, और अज्ञानियों ने, जगत के झूठ ने और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिथ्याचार कर रखा है। तो ठीक नहीं, क्योंकि जो जो सत्य तीर्थ हैं वो आगे कहते हैं, ऋग्वेदादि भाषा में कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी, और वो कहते हैं देखो तीर्थ नाम उनका है कि जो जिनसे जीव दुख सागर से तर के समुद्र को तर के, दुख सागर समुद्र को तर के और सुख को प्राप्त होता है। अर्थात जो जो वेदादि शास्त्र प्रतिपादित, वेदों में जो हमें बताया गया है, वेदों के इतर ऋषियों ने हमें बताया है, उसमें जो हमें मार्ग दिखाया गया है, उसके तीर्थ, जो तीर्थ नाम कहा गया है, जिनका आर्यों ने अनुष्ठान किया हुआ है, और जो जीवों को दुख से छुड़ा करके परम सुख को प्राप्त के साधन, सुखों का साधन बन जाते हैं, ऐसे उन तीर्थों को कहते हैं। स्वामी जी एक जगह पुनः फिर एक उद्धरण रखते हैं, तीर्थमेव प्रायणिनो अतिरात्रस तीर्थेन ही प्रश्नांति। इसको कहा गया कि सतपथ ब्राह्मण का वचन है जी। सतपथ ब्राह्मणकार कहता है, उसका भाष्य जो महर्षि जी ने किया हुआ है उसमें ऋग्वेदादि भूमिका में, वहां वो कहते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत, कल हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब व्यासनंद जी कर रहे थे ना वेदों यज्ञों की बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या, तो उसी बात को महर्षि जी ने कहा है कि इसमें अग्निहोत्र से लेकर के जो दैनिक यज्ञ होते हैं, यहाँ से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जो बड़े बड़े याग होते हैं हमारे बीच में किए जाते हैं, उसकी यज्ञ की समाप्ति करके जो स्नान किया जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। और क्योंकि उस कर्म से वायु और वृष्टि जल शुद्ध होकर के सब मनुष्यों को सुख देते हैं, सुख देने वाले होते हैं, लाभ देने वाले होते हैं। तथा आगे फिर वो कहते हैं अयंतन सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्या, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है ये। और महर्षि जी के द्वारा मैं बार बार महर्षि जी की चर्चा इसलिए करता हूँ कि हमारे मार्गदर्शक तो हमारे गुरु महर्षि दयानंद जी ही रहे हैं सभी लोगों के, और अगर महर्षि दयानंद जी नहीं होते तो इन चीजों का हमें पता भी नहीं लगता। वेद वेद तो रटते रहते हम लोग, वेद शास्त्र जैसे कई लोग अभी भी रटते रहते हैं, लेकिन हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो महर्षि जी की इसलिए चर्चा करते हैं, वहां वो कहते हैं कि सब मनुष्यों को इस तीर्थ का सेवन अवश्य करना उचित है, अपने मन से वैरभाव को छोड़ के सबके सुख करने में प्रवृत्त होना, और किसी संसारी व्यवहार के बर्ताव में निषिद्ध माने उनके करने में दंड का होना आवश्यक। अर्थात जो भी हमारे द्वारा अपकृत हो जाते हैं उनको हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको अपकृत्यों को अपने से दूर करते चले जाएं। और वो दूर हमसे कब हो सकते हैं? जब हमारी व्यवस्था सच ग्रंथों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, संपर्क से, और हमारे अंदर उसका ज्ञान पैदा हो जाए, तभी हम अच्छाई को समझ सकते हैं और बुराई को अपने से दूर कर सकते हैं। तो वहां महर्षि जी कहते हैं पाखंडी अर्थात वेद शास्त्रोक्त धर्मानुष्ठान के शत्रु अपने अपने सुख में प्रवृत्त और परपीड़ा में प्रवर्तमान हैं, वे सदैव दंड पाने के योग्य हैं। इससे वेदादि सत्य शास्त्रों का नाम तीर्थ कहा गया है कि जिनके पढ़ने, पढ़ाने और सुनने और उनमें कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग दुख सागर को तर जाते हैं और सुख को प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि जी आगे कहते हैं समान तीर्थे वासी, सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण दिया गया है, और दोनों में ऋग्वेदादि भूमिका में भी ये मिलता है और सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। इस सूत्र का अभिप्राय बताते हुए कहते हैं वेदादि शास्त्रों को पढ़ाने वाला जो आचार्य है, पढ़ाने वाला जो आचार्य है, उसका वेदादि शास्त्रों तथा माता पिता और अतिथि का नाम भी तीर्थ कहा गया है, क्योंकि उनकी सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर के दुखों से पार हो जाता है। इससे इनका नाम भी तीर्थ कहा गया है बेटा, इससे भी इनका नाम तीर्थ कहा गया है। क्रिया स्नात का, इन तीर्थों में स्नान करने के 3 पुरुष बताए हैं महर्षि जी ने, क्योंकि महर्षि जी ने बताए हैं लेकिन सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं वो। इसमें 3 लोग पुरुष होते हैं
जो इनमें स्नान करने वाले होते हैं। एक तो वो है जो ब्रह्मचर्य की विद्या को पूरा नहीं करके, समापन नहीं करके और अपने अध्ययन को पूरा कर लेते हैं और उनका पढ़ना पढ़ाना करके ज्ञान रूपी तीर्थ में स्नान करते हैं। एक वो हो गए। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो 25, 30, 36, 44, 48 वर्ष तक पूर्ण रूप से 48 वर्ष पर्यंत नियम के साथ प्रथम ब्रह्मचर्य को समाप्त करके और विद्या को समाप्त किए भी विवाह करते हैं, बिना समाप्त किए भी विवाह कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य को समाप्त नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य है कि अभी वो स्नातक ही बने हुए हैं, विद्या उनकी चलती रहती है, लेकिन ब्रह्मचर्य को अर्थात विवाह बंधन में बंध जाते हैं। और दूसरा जो प्रकार जो बताया है, और तीसरे वो लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं और विद्याध्ययन में भी लगे रहते हैं। ऐसे इन ब्रह्मचर्याश्रम वेदादि शास्त्र विद्या को समाप्त करके समावर्तन अर्थात उसी के फल रूपी उत्तम तीर्थ में भले प्रकार स्नान करके यथायुग पवित्र शुद्ध अंतःकरण श्रेष्ठ विद्या बल और परोपकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि जी के उदाहरण दूंगा मैं। यहाँ कहते हैं नमस् तीर्थाय ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तन संगणा। उक्त तीर्थों में यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे। तो वो कहते हैं उक्त तीर्थों से प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीर्थ ही है, क्योंकि जितनी विद्याएं हैं, जितना हम संसार में जड़ और चेतन देख रहे हैं, उनका मूल परमेश्वर को कहा गया है और उस परमेश्वर के माध्यम से ही हमें ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो सकती है वेदों के द्वारा। तो उसको भी तीर्थ कहा है। उस तीर्थ को कहते हैं हमारा नमस्कार है। जो विद्वान लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना और सत्य कथन रूप तीर्थों का प्रचार करते हैं तथा जो 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हैं, करने वाले बड़े बलवान होकर जिनके सरका अर्थात विज्ञान रूप हस्त तथा निसंग संशय को काटने वाली उपदेश रूप तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी रुद्र कहते हैं, क्योंकि 48 वर्ष का जो ब्रह्मचारी होता है उसको रुद्र कह दिया गया है हमारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में। तो उपनिषदों से प्रतिपादित किया हुआ उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है उसको परम तीर्थ कहते हैं, क्योंकि उसी की कृपा और प्राप्ति से जीव सब दुखों से छूट करके तर करके सब सुखों को प्राप्त कर लेता है। ये तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। और महर्षि दयानंद जी से प्रतिपादित जो विषय रहा है तीर्थों का या धर्म का या जितने भी पितर हो या धर्म हो या वो भी है, उनको मानते हुए हमारे इतर विद्वानों ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया हुआ है। और इसके उन विद्वानों को नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तुझे कहता हूं कई जगह चर्चा होती है कई बार कि पुराणों में बहुत कठिन या बहुत गलत बातें मिलती हैं, लेकिन हम उनको ही क्यों देखते हैं। हम देखें कि पुराणों में भी बहुत अच्छी बातें उस समय के लेखकों ने लिखी हुई हैं। तो मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर पुराणों के आपको दे दूं, तीर्थों के बारे में उनकी क्या धारणा है। तो वहाँ आप देखिए एक भागवत पुराण का उदाहरण मिलता है यहाँ पर, उसमें कहा गया है अस्मात्म बुद्धि गुण पे त्रिधात के स्वधि कलत्रादेतु भौमित्य तीर्थम बुद्धि सलिलन करहि चित सजनित्व विज्ञेसु एव गोखरा। पुराणकारों ने भी जैसे कहते हैं कबीरदास जी होठ कछु आलोचक थे, जो भी बात कहते थे बड़ी निर्भीकता से कहते थे, लेकिन पुराणकारों ने भी उसी निर्भीकता को कहीं कहीं रख दिया है। हमें धन्यवाद करना चाहिए थे पुराणकारों की भी। और जो उसमें भर दिया गया अनर्गल पलाप इधर उधर से मिलावट हो गई है उसको हम छोड़ दें। और बल्कि महर्षि दयानंद जी से जब पूछा गया कि स्वामी जी क्या फला पुराण में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं तो भागवत पुराण तो अच्छा है, महर्षि जी ने कहा नहीं कोई भी पुराण अच्छा नहीं। और उसको क्यों कहना पड़ा महर्षि दयानंद जी को, इसलिए कि उन्होंने कहा उसमें थोड़ा सा अच्छा है और सारा अनर्गल पलाप भरा हुआ है। तो सामान्य बुद्धिजन आदमी तो उसको समझ नहीं पाएगा, तो वो उसको भी स्वीकार करेगा, उसको भी स्वीकार करेगा। कोई विद्वान हो उसके लिए अच्छा है। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा जाता है जिसकी स्वयं की बुद्धि, भागवत पुराणकार कहता है जिसकी स्वयं की बुद्धि शरीर आदि के 3 धातुओं में अर्थात वात पित्त और कफ
इनमें लगी हुई है, या स्त्री पुत्रादि में स्वबुद्धि, ये हमारा, ये हमारी स्त्री, ये हमारे बच्चे, ये हमारा मोह बना रहता है पुरुष के लिए। और मिट्टी पत्थर की बनी मूर्तियों में तथा पानी में तीर्थ बुद्धि कभी भी करता है। पत्थर, मिट्टी पत्थर की बनी मूर्तियों में और पानी में जो तीर्थ बुद्धि करता है, उसको कहा है, पुराणकार कहता है कि वो समाज में गधा है। जैसे गधा होता है ना, उसको अच्छा बुरे का पहचान नहीं होती है, वो तो जो मिल गया तो लाद दिया, मालिक ने दंडा दिया तो चला दिया। इसी प्रकार के आप देखिए, एक फिर उदाहरण में दे रहा हूं आपको, और वो है ब्रह्म पुराण का। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, मनोविशुद्धम पुरुषस्य तीर्थम वाचाम तथा च इंद्रिय निग्रहश्च एतानि तीर्थानि शरीर जानि स्वर्गस्थ मार्गम प्रतिबोधयन्ति। ब्रह्म वैवर्त पुराणकार कहता है, यहां बताया गया है पुरुष का विशुद्ध मन तीर्थ है, और दम नाम मन तो वृत्ति नगर, अनेक प्रकार से मन के लिए, मन ये मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, कितने उदाहरण मिलते हैं। तो ये हमारा विशुद्ध मन तो है, लेकिन उसको विशुद्ध चाहिए, स्वच्छ पवित्र चाहिए। इंद्रियादकों के साथ में मिलने के बाद में भी भटकना नहीं चाहिए, वो विशुद्ध मन है। तो वाणी और इंद्रियों का निग्रह, ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ये सारे हैं जो स्वर्ग के मार्ग का प्रतिबोधन करते हैं। और फिर देखिए, आप आगे कहा गया है वहीं पर, ब्रह्म पुराण कार ही कहता है, चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थम स्नाने न शुद्ध्यति सच सो अपि जलेर धोतम पुरा भांडा विवाह शुचि। मैं उन लोगों को यहाँ पर रख रहा हूं जो तीर्थों के बारे में चर्चा करने के उपरांत के समय उन्होंने किसको क्या कह दिया है, केवल उन लोगों की चर्चा यहाँ हो रही है। तो यहाँ आगे कहा गया है ब्रह्म पुराण में, हृदय के अंतर्गत जो दुष्ट चित्त है, अब उसको दुष्ट चित्त क्यों कह दिया? चित्त तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों अंतर्गत है हमारे, और इनके मार्ग से हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, और इन्हीं के मार्ग, इनके माध्यम से ही हम भटकाव में पड़ जाते हैं, भटक भी जाते हैं। मन यो मनुष्याणाम, तो इस प्रकार से कहा चित्त है वह भूमि के जल से, जब दुष्ट चित्त हो जाता है, विकृत हो जाता है हमारा मन, तो वहां भूमि के जल से, जैसे तीर्थ मानकर स्नान करते हैं, उससे शुद्ध नहीं होता है वो, बल्कि जैसे कहा, एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे शराब का पात्र जो होता है, उसको 700 बार धोने पर भी उसको पवित्र नहीं मानते हैं, उसको अपवित्र ही विद्वानों ने कहा हुआ है। उसके आगे देखिए स्कंद पुराण, वहां कहा गया है, नास्ति मात्रा समम तीर्थम नास्ति मात्रा समागति नास्ति मात्रा समम त्राणम नास्ति मात्रा समा प्रपाह। यहाँ माता को सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। और हम देखते हैं ऐसी जगह में कि कई जगह माता और पिता का स्थान, कहते भगवान का स्वरूप मानते हैं इनको, माता पिता भगवान से भी बड़े कहे गए। अतिशयोक्ति हो सकती है, भगवान तो भगवान है, परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो स्थिति बनती है कि हमारे बच्चे माता पिता से क्यों दूर होते चले जा रहे हैं, क्या कमी संस्कारों की पड़ गई है, किस प्रकार के संस्कार उनको हम नहीं दे पाए हैं, तो उनको समझाने की कोशिश की जाती है। उनको कहते हैं भैया भगवान से भी बढ़ के माता पिता होते हैं, ताकि ये माता पिता की सेवा शुश्रूषा उनके उस समय में वृद्धावस्था में करने को उद्यत रहे, क्योंकि माता पिता का सेवा करना हमारा बच्चों का सबका दायित्व बनता है। तो हम अपने दायित्व को कैसे निभाएं, तो उसके लिए कहा गया। और फिर माता का स्थान तो पिता से ज्यादा सब ग्रंथों में बताया ही है, नास्ति मात्रा सम तीर्थम, वो कहते हैं माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, और ना ही माता के समान कोई गति, अर्थात हमें आगे बढ़ाने, प्रेरित करने वाला, शुद्ध मार्ग पर ले जाने वाला है। नास्ति मात्रा सम त्राण, और जो रक्षा का कार्य होता है वो माता ही कर सकती है, क्योंकि पिता तो यदा कदा पास में होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन बच्चा जब तक स्वयं बलिष्ठ नहीं हो जाता है, स्वयं बुद्धिमान नहीं हो जाता है, अपने हाथ पैरों से स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक तो माता की गोद में ही रहता है। और माता की गोद में रहने से ही तात्पर्य है कि जैसे बच्चे को कोई भय, कोई संकट कहीं से आता है, तो अगर कोई कहीं नहीं बच पाए तो वो माता की गोद में घुस जाता है,
और माता की गोद में पहुंच करके ही उसको लगता है कि मैं अब स्वतंत्र हो गया हूं, अब मुझे कोई डर नहीं रह गया है। और वास्तव में यही है। और नास्ति मात्रा कम प्रपा, और माता के समान कोई त्याग नहीं है, कोई पवित्रता करने देने वाला नहीं, शुद्ध चेतन बनाने वाला नहीं। और वो एक मदालता का किस्सा हम आपने सब सुना हुआ है, हैं? शुद्धो अति बुद्धो अति। महाराज ने कहा, रानी ये क्या कर रहे हो महारानी, बच्चा हुआ तुमने उसको शुद्धोसी तुम बुद्धोसी तुम, हैं? निरंजनोसी, ऐसे उपदेश दे करके तुमने उसको बाहर निकाल दिया, वो लगा गया लंगोटी। दूसरा बच्चा हुआ, उसको भी उसने वही लफ्ज़ शिक्षा दी। तीसरे को भी राजा परेशान, उसने कहा महारानी कुछ तो रहम करो, इस बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। इसके बाद का जो उन्होंने उपदेश किया वो चक्रवर्ती राजा बना बताती है। माता के समान कोई त्याग नहीं है, प्रपाठक नहीं है, और माता के समान कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं। और वही सत्वत ब्राह्मण का उदाहरण, मातृमान पितृमान आचारमान, तो क्योंकि सब उसको जान रहे हैं। आगे देखिए, फिर हम उसका पुराण का उदाहरण रखते हैं। हालांकि वो पुराण का उदाहरण थोड़ा शब्दों की हेर फेर से भागवत पुराण का ही है। न हम यानी तीर्थानि न देवामृत शिलाम्याः यस तीर्थ बुद्धि सलिलेषु करे त्यजनेस्व विजयेषु सा एव गोखरा। वहां पर प्रथम मंत्र में जो कहा गया था श्लोक में कि वो गधा है, लेकिन यहाँ वो कहते बैल भी है। गधा तो है ही, लेकिन बैल भी है। कौन सा? जो सत्य को नहीं जान पा रहा है, जिसको पता नहीं है कि कहाँ हम इसके बारे में, तीर्थ के बारे में अपने को प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जलमय तीर्थ कहते हैं, जलमय तीर्थ नहीं होते हैं, और न मिट्टी तथा पाषाणमय देव होते हैं। जो जलों में तीर्थ बुद्धि रखता है वह अभिज जनों में बैल और गधा कहा गया है। अब देखिए स्कंद पुराण, कुछ यहाँ पर लंबा प्रकरण है, स्कंद पुराण का ही है, लेकिन बहुत अच्छा प्रकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। और तीर्थों के बारे में क्या कहा है स्कंद पुराण वाले ने, तो ऋषि परंपरा की परिपाटी यहाँ अपनाई गई। कहते हैं महर्षि अगस्त का नाम हम सबने सुना हुआ है। तो महर्षि अगस्त एक बार शांत मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं आश्रम के बाहर, और वहां पर लोपा मुद्रा आते हैं जो कि महर्षि अगस्त की प्रिय भार्या थी। और वो आकर के कहती हैं भगवान, उन्होंने कहा कहो, उन्होंने कहा हम आप प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, समय मैं देख रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। बोले मैं समझ रहा हूँ, बताइए। तो लोपा मुद्रा कहती हैं कि हमने सुना है कि तीर्थ जो होते हैं उनसे मानव का उद्धार हो जाता है, तर जाता है, और मैं उन तीर्थों के बारे में जानना चाहती हूँ। तो महर्षि अगस्त मुस्कुराते हुए कहते हैं निष्पापे प्रिय आत्मन, तुमने जो प्रश्न किया हुआ है वो केवल तुम्हारे मन की शंका ही नहीं है, बल्कि और दूसरे लोगों की शंकाओं का भी समाधान करेगा। और जिन मानस तीर्थों की, जिनसे तरने की बात तुमने कही हुई है, उनको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। सुनो, शृणु तीर्थानि बततो मानतानि ममानघे ये सम्यक नरा स्नात्वा प्रयाति परमागति। वो कहते हे निष्पापे, मैं उन मानस तीर्थों को रखूंगा और तुम बड़े ध्यान से सुनना। वहां बहुत अच्छा विवरण उन्होंने, क्योंकि मैंने कहा ना, इसी बात को लेकर के महाभारत में महर्षि व्यास ने भी थोड़ा शब्दों की हेरफेर से हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय नग्रह सर्वभूतो दया तीर्थम तीर्थम मार्जौम्योचा दानम तीर्थम दमस तीर्थम संतोषम तीर्थ मुच्यते ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम तीर्थम चा प्रियवादिता ज्ञानम तीर्थम धृतस तीर्थम तपस तीर्थ मुदाहृतम तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धमनसा पराः न जला पुलुत देहस्य स्नानम इति विधीयते स्नातो युद्धम स्नाता शुचि शुद्धा मनुमलाः। बहुत लंबा प्रकरण है, और क्योंकि श्लोक के माध्यम से, लेकिन मैं जो विद्वानों ने दिया है उसका इस यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ भी कर दूं, थोड़े थोड़े सूक्तों के रूप में। तो यहाँ महर्षि अगस्त मानस तीर्थों की श्रृंखला में सबसे पहले सत्य को रखते हैं, सत्यम तीर्थम। और कहा ना, धर्म ना दूसरा सत्य समाना। धर्म की व्याख्या करने वाला भी यही कहता है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नहीं सत्यात परो धर्मो नान्यतात् पातकम परम। और अनर्थ
झूठ में जो लिप्त रहते हैं उनके लिए बड़ा संकेत है जी। ना नटात पातम, अनर्थ माने झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, पातक नहीं। सत्य बोलेंगे आप, आपकी प्रियता, आपकी शोभा, आपका ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप कितना ही वो करते रहिए, अच्छे काम करते चले जाइए, और अगर आपकी झूठ बोलने की आदत हो गई है तो समाज आपको बहिष्कृत कर देगा। वो कहते ना, अरे वो फला आदमी अच्छा, तो वो झूठा फिर रहा है, वो तो उसकी अवहेलना हो जाती है, हानि हो जाती है। तो हम सत्य बोलें, इसके लिए सत्य का आचरण करना महर्षि जी ने कहा है ना। सत्य को 3 प्रकार से कहा है महर्षि ने, तो आध्यात्मिक, आदिदेविक और भावार्थ के हिसाब से 3-3 अर्थ किए हुए हैं। लेकिन प्रत्येक बात में जो महर्षि जी ने कहा है, हमारे सत्य का विचार हमारे मन में होना चाहिए, सत्य का हमारा आचरण भी, सत्य बोलना भी चाहिए, केवल दूसरों को उपदेश नहीं करें, और हमारे सौम्य आचरण होना चाहिए। और सत्य का भाव जब हमारे अंदर होगा तो मैंने जैसा कहा है ना कि हमारी प्रतिष्ठा कोई घटा नहीं पाएगा। एक कथा हम लोगों ने सुनी है महर्षि जी के जीवन चरित्र में, और अनेक ग्रंथों में मिलती है कि वो जब बरेली में, हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब बैठे हुए ना, वेद प्रकाश जी, इनको ज्यादा अच्छा पता होगा उसका। तो कहते हैं जब वहां पर बैठे वो प्रवचन के माध्यम से, इसमें वो कहते हैं पादरी स्कॉट, मिस्टर रेड जिला कलेक्टर और मिस्टर एडवर्ड साहब कमिश्नर डिवीजन की मौजूदगी में महर्षि जब बोलते थे तो वहां उन लोगों ने कहा, कुछ तो बैठे सुनते रहते, कुछ को बुरा लगा, क्योंकि महर्षि तो सत्य का उद्घाटन करने वाले थे। और जब उनसे कहा गया कि महाराज आप सत्य में, इन लोगों ने कहा किसी में, इनमें से किसी ने, कि भाई बाबा जी से कहो कि इतना कटु नहीं बोला करें, कटु अर्थात सत्य नहीं बोला करें। तो दूसरे दिन के व्याख्यान में महर्षि जी ने वहीं से प्रारंभ किया, और उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट ना करो, कलेक्टर नाराज हो जाए, क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा, अरे चक्रवर्ती राजा भी बड़े दम के साथ में, दमंगियाई से कहते हैं ऋषि, अरे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना प्रसन्न हो जाए, दयानंद सत्य बोला है और सत्य ही बोलेगा, सत्य ही बोलता रहेगा। तो ऐसे सत्य का आचरण करने वाले हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमें विद्याएं दी हैं, हमें उत्साह बढ़ाया, हमारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ है। आप देखिए धर्म के विषय में जो कहा गया है, नहीं सत्यात परो धर्मो नाम नटात पातकम परम, सत्य से बढ़कर के महावाक्यकार कहता है कि कोई धर्म नहीं है। और वहीं धर्म के जो महर्षि मनु ने 10 लक्षण गिनाए थे, उसमें भी सत्य को वरीयता दी गई है। तो इसमें आगे कहा गया है क्षमा, सत्य के बाद में क्षमा आता है। अब क्षमा की व्यवस्था देखिए आप लोग कि क्षमा शब्द एक ऐसा शब्द है, क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पाद। उत्पाद का मतलब एक वो रजिस्टर्ड नहीं है जी, कोई शास्त्रोक्त विधि नहीं है कि छोटे उत्पाद ही करते चले जाओ, बड़े क्षमाई करते जाए। क्योंकि अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे तो हमारा तो काम कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। तो क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पाद। कैसे क्षमा करना है? अच्छा मैं कहूँ क्या कोई छोटा व्यक्ति किसी बलशाली आदमी से कोई अपकृत हो जाए, छोटे के साथ में कोई घटना घट जाए, गाली दे दी, अपशब्द बोल दिए, तमाचा मार दिया, और फिर छोटा आदमी उससे कहे बड़े से कि भाई अब मैं जा तुझे क्षमा कर दिया, तो उसका क्षमा करना उचित होगा क्या? वो लौट के 2 तमाचे और जड़ता चला जाएगा, चल तू मुझे क्षमा कर रहा है। लेकिन क्षमा किसको करना है? बड़े लोगों को। और तभी हमारी क्षमाशीलता, तभी हमारा वर्चस्व रहता है। हम सबल तो हैं, धन से भी, बाहुबल से भी, आत्मिक बल से भी, समाज से भी, लेकिन अगर हमारे सामने कोई अपकृत हो जाता है, कोई गलती कर देता है, तो उसको क्षमा भी करना है। और एक निर्देश और दिया है हमारे विद्वानों ने, उन्होंने कहा है कि क्षमा भी कैसे करेंगे हम, उसको बताया, अन्याय सह के बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। भाई क्षमा कर दिया माने अन्याय सह लिया हमने, अन्याय सह के बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के साथ में तो अगर हमारा भाई भी अपराध करता है, बेटा भी अपराध करता है, तो उसको भी दंड देना। लेकिन दंड कैसा देना? जैसे महर्षि दयानंद जी के लिए कहा जाता है, प्रश्न किया महर्षि दयानंद जी से कि परमात्मा अगर हमारा दयालु है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा तो न्यायकारी भी है, उन्होंने कहा न्यायकारी भी है। बोले नहीं, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। ये कोई बात सत्य हो सकती है, अगर दया है तो वो दया के माध्यम से उसको छोड़ देगा, न्याय कहाँ करेगा? और न्यायकारी है तो दया नहीं रहेगी। लेकिन महर्षि जी कहते हैं कि नहीं, न्यायकारी इसलिए है कि जिसने जितना अपराध किया हुआ है
उससे ना तो थोड़ा सा भी ज्यादा और ना थोड़ा सा भी कम। और दयालुता ये है कि उसको पगे पगे इस बात का निर्देश करता है, उसके अंदर बैठा हुआ है, उसको संकेत करता है कि देख तू समझ जा, तेरे द्वारा ये गलती हो रही है, अगर तू इस मार्ग पर चलेगा तो तू अपराधी श्रेणी में आएगा, पाप श्रेणी में आ जाएगा और इसका पाप का दंड तुझे भोगना पड़ेगा। तो दयालु और न्यायकारी दोनों ही हैं, लेकिन क्षमा करने से तात्पर्य यही होता है कि हमारे द्वारा जो भी अपकृत हो रहा है वो कोई ना कोई हमें ऐसा व्यक्ति तो हो जो संकेत करे कि भाई देख तूने गलत काम कर दिया है, अगर तेरे द्वारा अपराध हो गया है, तुम्हें इतनी हानि हो गई है तो आगे तू सावधान हो जा। यही क्षमा करना है, सावधान भी उसको कर देना, संकेत भी कर देना और छोड़ भी देना, अब अपराध मत कर देना। और इसी बात को एक वो कहा है ना, किसी सैन ने कहा है, किसने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल है। जिसके पास में ताकत है उसको तो शोभा देती है क्षमा, और जिसके पास कमजोरी है वो कहे, मैंने प्रथम कहा नहीं कि कोई कमजोर व्यक्ति के बड़े आदमी से कहते कि भाई जा मैंने तुझे उसने कर दिया कुछ अपराध तो कह दे जा क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा नहीं है, वो तो फिर उल्टा डांट करके चला जाएगा। तो उसको किसको क्षमा शोभा देती है, जिसके पास में गरल अर्थात ताकत है और वही क्षमा करना चाहे तो क्षमा का भाव उसके अंदर भी प्रभुता ला सकता है और उस आदमी के अंदर एक भाव बन सकता है कि भाई चलो इतने बड़े आदमी ने मुझको छोड़ दिया है, मेरे द्वारा तो अपकृत हो ही गया था, मैं तो अपराधी हो ही गया था, तो उसको शोभा देती है। आगे कहा गया है तीसरा जो इंद्रिय निग्रह है, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय का निग्रह क्या कहा गया है, कठोपनिषद में जो जैसा कहा गया कि हमारी ये इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, एक रथ में जुते हुए घोड़े जिनका सारथी है मन, लगाम है मन, और उसके लिए अगर थोड़ी सी भी ढील दे दी गई तो घोड़े इधर उधर, और फिर वो तो 10 घोड़े कहे गए ना, 10 इंद्रियों को, अगर एक घोड़ा होता है ना, 2 घोड़े होते हैं अगर, तो वो भी खींच के ले जा सकते हैं। और जब जहां 10-10 घोड़े जुत रहे हों तो ये हमारा शरीर रूपी जो रथ है वो कैसे चल पाएगा। तो इसके लिए कहा है कि हथ का जो मालिक है कौन, जीवात्मा, अगर वो सावधान है तो उसका प्राण, उसकी इंद्रियां, उसका मन सभी उसके काबू में रहेंगे और फिर कभी वो भटक नहीं पाएगा। और अगर वो गाफिल हो गया, चल भाई 10-10 घोड़े, बहुत अच्छा रथ है हमारा, बहुत अच्छे घोड़े जुत रहे हैं, बहुत अच्छा मन हमारा सारथी बना हुआ बैठा है, हम तो अब आराम से सोएंगे, समझ लीजिए कि वो भटक गया। मन ये मनुष्याणाम कारणम मोक्षो, क्योंकि मन को मोक्ष का और बंध का कारण कहा गया है। तो वहां पर इंद्रिय निग्रह के उदाहरण दे दिया गया है कि इन घोड़ों को, घोड़े रूपी मन को, इंद्रियों को अगर हम काबू में रखते हैं तो दमनाम मनसो वृत्ति निग्रह। फिर आगे कह दिया दया, सब जीवों के ऊपर आत्म दया भाव रखना, आत्मत सर्वभूतेषु, और जैसा मेरे साथ में मैं दूसरों से व्यवहार चाहता हूँ वही व्यवहार मेरे द्वारा दूसरों के साथ में हो। ये हमारे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया का भाव भी है। अगर हम चाहें कि कोई हमें कटु नहीं बोले, हमारे ऊपर एहसान वो रखता चला जाए और हम कुछ भी करते चला आए, तो वो अपेक्षा जो रख रहा है वो उसको प्राप्त नहीं हो सकेगी, वो उससे गाफिल हो जाएगा। इसके बाद मार्जाओ, आर्जाव शब्द आता है, उसमें मार्जा एक बिलाव नाम होता है, नहीं बिलाव बिल्ली का, वो इतनी चतुर चालाक होती है कि छल कपट के बगैर वो शिकार नहीं करती है। बैठ जाएगी, हमने आपने देखा हुआ है, बैठ गई आंख बंद के बैठ गई, बिल्कुल ऐसे बैठ गई कि जैसे जो कुछ रखा हुआ है पदार्थ, जड़ पदार्थ रखा हुआ है, और जैसे उसको आवाज आई उसने झपट्टा मारा और पकड़ लिया उसने। तो यहाँ हमें सरलता के लिए कहा गया है कि हम इतने सरल हों, हमारा व्यक्ति सरल होना चाहिए। व्यक्ति जटिल व्यक्ति को कोई जान नहीं पाता है कि वो हमारे लिए क्या अच्छा कर सकता है और कब क्या बुरा कर सकता है। तो सरलता, एक विश्वास के पात्र हमें बनना चाहिए, एक श्रद्धा का पात्र हमें बनना चाहिए, दूसरे लोग हमको हमारे ऊपर सत्य मानते हुए विश्वास करते चले जाएं, हमारी बात को मानते चले जाएं। तो यहाँ पर जो कहा गया है, फिर इसके बाद कहा है दान, दानम तीर्थम, और दान की महिमा को सारे ग्रंथों ने, जैसे धर्म की महिमा, तीर्थों की महिमा, दान की महिमा, सारे ग्रंथों ने, सभी मनीषियों ने, विद्वानों ने और ऋषियों ने दिया हुआ है।
तो दान की महिमा को गाया गया है। और वहां पे एक उपनिषद का ही वो आता है, श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम श्रिया देयम धिया देयम सम्मदा देयम। श्रद्धा के साथ में देना चाहिए, अश्रद्धा हो तब भी देना चाहिए, भय के तहत देना चाहिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, नाम कमाने के लिए देना, मतलब देना भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक इंगित कर दिया, संकेत दे दिया हमारे लिए, गीता में कहा है देते काले चा पात्रे, देना तो चाहिए। और हम देते कैसे हैं, जैसे दे दिया भय के तहत दे दो, अरे सर आप नहीं देते, साफ देते हैं ना। कई लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान वो साधु होते हैं ना, वो कहते साफ दे देंगे हम तेरे लिए, ऐसा कर देंगे, और आदमी डर जाता है। तो कहते भाई इस भय से हमें मुक्त होना है, हमारे दरवाजे पे तो आगे तो हमने दे दिया, चाहे तो वो ले जा करके उससे आपकी पिस्टल ले ले, और चाहे तमंचा कट्टा बनवा चाकू बनवा ले, और तुम्हारे बच्चों के ऊपर हमला करने लग जाए, तुम्ही को लूटने के लिए रात को घुस जाए तुम्हारे घर में, लेकिन हमें तो देना है। वो देना सार्थक नहीं है। तो देशे काले च पात्रे तद्दानम सात्विक स्मृतम, सात्विक दान हमारा वही होता है। और हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इतने हट्टे खट्टे हमारे दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए, 2-2 3-3 पहली 30-30 20-20 30-30 किलो अनाज वो सर पे लादे हुए हैं, जेब में रुपया भरे हुए हैं, और फिर भी मांगते चले जा रहे हैं। क्या उनको जरूरत है? अरे वो कमजोर हो, असहाय हो, अपंग हो, हमारे आश्रित हो, दे दीजिए उसको। और या फिर किसको दे दीजिए, जो विद्वान लोग, जो सामाजिक लोग किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं कि जो समाज के हित में जा रहा है, खुद के लिए नहीं। खुद तो उसमें भागीदार हैं, लेकिन समाज के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, परोपकार सहायता करने के क्षेत्र में हो, उनको दे दीजिए। और वही भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा दिया हुआ देश काल और पात्र को समझ करके दिया हुआ दान ही हमारा मनस्तत्व की श्रेणी में आ जाता है, बुद्धिमानता की हमारी बात आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा दम, जैसा कि कहा है दम नाम मन तो वृत्ति निग्रह, मन का विषयों, वृत्ति कहते हैं विषयों को, विषयों में फंसने की तरफ, भागने की तरफ से मोड़ देना, वो उसको दम कहा गया है। इसके बाद ज्ञान, संतोष, संतोष मूलम ही सुखम, संतोष को भी तीर्थ की श्रेणी में गिर रहे हैं महर्षि अगस्त्य जी। और वो कहते हैं कि संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्या, जो संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी होता है। अब संतोषी कैसा है, संतोषी कई प्रवचन सुनने के बाद किस बात की धारणा बना लेते हैं कि भाई वहां पर तो महाराज जी ने कहा था कि संतोष करके रहना चाहिए, तो संतोषी कैसा हो गया, उन्होंने कहा राम भरोसे बैठ के रहो, पलंग पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए। परमात्मा ने जो कुछ करना है तो होना है, अपन तो सो मस्ती से, ना उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, ना कुछ नहीं करना, ना भजन करना, ना कहीं आना जाना। वो कौन है, निर्दमी आलसी प्रमादी लोग हैं, जो ना अपने लिए दूसरों को तो ठीक है, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों को कैसे क्या कर पाएंगे। तो संतोष क्या है, संतोष मूलम ईश्वरम, संतोष परमात्मा का स्मरण करते हुए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उसमें जो हमें प्राप्त हो गया वो हमारा है, उसमें हाय तोबा नहीं मचाएं, तो संतोषी उसी को कहा जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ज्ञान, ज्ञानम तीर्थम। अब ज्ञान को तो बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं अगर, तो ये सारी बातें आपके अंदर स्वतः घट जाएंगी। और आप ज्ञान से अगर विपरीत जा रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपको भटकाने वाले के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको भटकाएंगे और आप दूसरों को भी भटकाने से नहीं चूकने वाले होंगे। तो ज्ञानम तीर्थम। इसके बाद कहा ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्य को परम तीर्थ कहा गया है। मतलब जो तीर्थ गिनाए हैं सबकी महिमा अलग अलग बखान कर दी ऋषियों ने, लेकिन वो कहते हैं ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। और ब्रह्मचर्य की महिमा हमारे समस्त ऋषियों ने वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में गाई हुई है। और प्रत्यक्षता हम देखते हैं, जब महात्मा भीष्म, महाबली हनुमान, महर्षि दयानंद ब्रह्मचर्य की सुनाते थे ना, वो आचार्य जी सुना रहे थे उस दिन। एक जगह कौन से राजा, वो विस्मरण हो गया है मुझे, एक राजा ने पूछा कि महाराज जी, महर्षि दयानंद जी थे, कि ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में तो बताइए, आप ब्रह्मचर्य की आप चर्चा तो बहुत करते हैं। तो महर्षि जी ने उस बात को टाल दिया वहां पर, क्योंकि महाराज जी जाने वाले थे, राजा साहब राजा थे वो, तो घोड़े बग्घी पर बैठ गए वो,
जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 घोड़ा जुटे हुए हैं। और महाराज ने जब वो चलने को उद्यत हो गए तो पीछे से सामान्य स्थिति में उसका रथ का पहिया पकड़ लिया। अब जो रथवान था वो हाँकने वाला था तीलवान, वो लगा चाबुक मारने घोड़ों में। पीछे देखा उसने इधर उधर, महर्षि जी की तरफ निगाह नहीं गई। राजा ने कहा क्या हो गया भाई? बोले महाराज क्या बता, रथ चल ही नहीं रहा है। जब महाराज ने पीछे देख कर मुड़ करके देखा बाजू में, तो महाराज महर्षि दयानंद जी एक हाथ से सामान, कोई ताकत भी नहीं लगा रहे, ऐसा पकड़े हुए, और घोड़े हिनहिना के वहीं वहीं गिर रहे, पैरों को पटक रहे हैं, तो 1 इंच भी रथ आगे नहीं बढ़ पाया। महाराज ने हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं स्वामी जी, आपने इस प्रकार से ही समझाना था आपको कि ब्रह्मचर्य की महिमा मेरी समझ में आ गया है। तो इसीलिए कहा गया ब्रह्मचर्य परम तीर्थ। और जिसका मैंने अभी नाम लिया हुआ है भीष्म पितामह जी, पौने 200 वर्ष के लगभग वो जीवित रहे, केवल ब्रह्मचर्य की महिमा पता था, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया होता। विवाह नहीं करवाऊंगा, मैं पूरे राज्य की देख रेख करूंगा, वो विषय अलग हो जाता है, लेकिन वो विषय में तो फिर भटक गए। नमक कह के मैं भाई नमक खा रहा हूँ राज का। अरे नमक खा रहे थे, वो भी तुम्हारे पोते थे, नाती पोते थे, जे भी अर्जुन और दुर्योधन भी नाती पोते, तुम धर्म का साथ नहीं निभा पाए, तो तुमने फिर वैसी गति तुमको मिली। अर्जुन ने भी वही सजा तुमको परमात्मा ने जो दियो, लेकिन अर्जुन ने भी पूरा शरीर छेद के रख दिया था कि चलो पितामह जी अब आप यहाँ लेटे रहो। लेकिन ब्रह्मचर्य की बात, महाबली हनुमान जी का तो किस्सा हम लोगों ने सुनाई है, अतिशयोक्तियां कर दी लोगों ने, लेकिन वास्तविकता यही है कि महाबली हनुमान जी रावण से तीनों लोकों में डंका बजता था जिसका, और हनुमान जी में कहते उसने एक मुक्का मार दिया तो गिरे नहीं, वो झुके थोड़े, और रावण में मार दिया तो गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। तो ब्रह्मचर्य की महिमा ये है। आगे कहा गया है, मनु ने कहा है ना तप के बारे में, और तपस तीर्थम, तप भी तीर्थ कहा गया है। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे समय का पता नहीं लग रहा है, और हमारा समय लखनलाल जी ने थोड़ा सा ले लिया था, ज्यादा तो नहीं लिया था, तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ थोड़ा सा। तो तप के बारे में कहा गया है, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, नो प्राणायाम परम तपा। महर्षि मनु भी कहते हैं इस बात को, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपा। परमात्मा एक अक्षर वाला जो परमात्मा ओम है, जिसका नाम है, वो महान है, हम सबके लिए पूज्य है। और ब्रह्म वो तप बहुत जो है, प्राणायाम जो है तप है। और प्राणायाम को तप कैसे कहा गया है? क्योंकि हम देखते हैं ना, कई जगह आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े बड़े साधु जटाधारी, बड़े बड़े तिलकधारी तपते हैं, वो कहते पंचाग्नि तप रहे। मैं कई जगह एक बार कहाँ गया था, उज्जैन, वहां मेला, कुंभ का मेला, वहां तप रहे थे 1-2 बाबा। वो क्या तप रहे थे? ऊपर से धूप पड़ रही है, चारों तरफ थोड़े थोड़े से उपले इतने टुकड़े तोड़ के रख लिए, आग लगाती उनमें बैठ रहे हैं, और इतनी चढ़ोतरी हो रही है, क्या कर रहे हैं महाराज? तप रहे हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं। ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से मिट्टी तप रही है, और चारों तरफ से वो थोड़ी थोड़ी आग उनको लगती, आंच लग रही, क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन वो तपस्वी फैला रहे हैं और धन बटोर रहे हैं वहां पर। तो कहते हैं कि प्राणायाम परम तप, लेकिन वास्तव में प्राणायाम की जो व्यवस्था है वो परम तप है। प्राणायाम से तात्पर्य है कि हम कितने भी कठिन परिस्थितियों में फंस जाएं, अगर हमारे द्वारा कोई ऐसे स्थान पर हमें जरूरत पड़ गई कि किसी की मदद करनी है, वहां पर चाहे धूप हो, चाहे शीत हो, चाहे बरसात हो, लेकिन हम उसका ही मदद करेंगे, उसका साथ देंगे, वो तप कहा गया है। कितनी विषम परिस्थितियों में हम अपने नियमित जो दैनिक हमारी प्रक्रिया है, हमने कहा क्या कर रहे हैं? संध्या वंदन कर रहे हैं। अब कोई भी समय हो, उस समय हम उठ के बैठेंगे, संध्या वंदन परमात्मा की दोनों समय की करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, चाहे शीत पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, लेकिन हम तैयार होंगे, शुचिता पवित्रता हमारे अंदर बनाएंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, शुद्ध शरीर मन करेंगे, और फिर हम यज्ञ करेंगे। तो ये तप है। और इसी तप के माध्यम से हम उन महर्षियों को, उन मनीषियों को, उन साधुओं को देखते हैं कि वास्तव में उन्होंने पूरा जीवन तपोमय बना लिया था, और तपोमय जीवन के माध्यम से उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों को दी हैं कि आज हम उनको याद करते हैं, उनके बताए या लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। और महाजनुयन गता पंथा,
कहा गया ना कि महाजन जिस मार्ग से जाते हैं तो कैसे जाते हैं, अगर वो अच्छे काम करके गए, महाजन कहा रहे, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। इसके बाद देखिए आप, बहुत ही क्या कर रहे हैं, मान नहीं सकते, पर अंत में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, शरीर को केवल जल में डुबकी लगाना, शरीर को केवल जल में डुबकी लगाना तीर्थ स्नान नहीं है, वरन सम दम तप आदि के द्वारा मन इंद्रियादिकों को शुद्ध पवित्र रखना ही सच्चा तीर्थ कहा गया है। और देखिए आप, तीर्थों की घटनाएं हम सभी जानते हैं कि क्या व्यवस्था क्या हुआ, क्या व्यवस्था हम देश से चले गए हैं। पिछले समय में हमें आपको सबको पता है वो घटना जो उत्तरांचल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मंदाकिनी, बद्रीनाथ, चमोली, हरिद्वार बादल पट गया था। कब का विषय था ये? 2013 में। और उस समय हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे बह गए थे उसमें। इतनी बड़ी त्रासदी थी वो कि हम लोगों के एक दिमाग में आज भी, हमें अगर कोई मिल गया उस समय का व्यक्ति और उससे हमने पूछा कि क्या भाई वहां कैसी घटना है, चर्चा हो रही हो, मैं वहां पे हूँ, मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा भैया उसकी तो चर्चा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसका भय, उसकी परिस्थिति जो उन्होंने देखा वहां पर, उसको देख के ही उनके अंदर मन में सिहरन पैदा हो जाती है, शरीर में मन उनका विचलित हो जाता है। वो कहते हैं हमारा बच्चा हमारे हाथ में से छूट के गया हुआ है, कोई कहता हमारी पत्नी हमारे हाथ से छूट के चली गई, पत्नी मिल गई, वो कहती है हमारा पति छूट के चला गया हाथ में। और केवल जन की ही हानि नहीं, धन की भी हानि हुई, और उस धन के हानि में अरबों खरबों रुपया सरकार को भोगना पड़ता है। पब्लिक तो हल्ला मचाने लगती है, विरोधी लोग पार्टियां शोर मचाने लग जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी भयानक घटना वहां पर घटी, इस पर कहते हैं कि जब न्यूज नेशनल चैनल वालों ने वहां कुछ संतों से, कुछ मनीषियों से बात की, तो वहां पर एक नाम आता है स्वामी अग्निवेश जी, जो आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हैं, सन्यासी हैं। उनसे जब पूछा गया कि स्वामी जी ये त्रासदी जो हुई है हरिद्वार आदि में, चमोली में, तो इसके मूल में क्या है, तो वो स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि इसके मूल में अंधविश्वास, अंधी श्रद्धा, आस्था, और इसमें पौराणिक धर्माचार्य पुजारियों को, पंडितों को जो दोषी बताया उन्होंने, इन लोगों की कमियां हैं जी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। वहीं एक नाम और हम देखते हैं, प्रज्ञानंद सरस्वती। जब उनसे पूछा इन्होंने, मीडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा सरकार की कमी से ये ऐसा हो गया है। उन्होंने क्या सरकार वहां पर कोई व्यवस्था दे सकती थी? क्या बादल नहीं पटे, पानी नहीं बरते? बोले भाई मूल में तो यही है। एक नाम और आया उस समय, वो था क्या, प्रमोद कृष्णम, बहुत अच्छे विद्वान है, मैं मानता हूँ वैसे, जब कभी उनको इस पर देखता हूँ ना मीडिया पे, और कोई शायद कांग्रेस के सांसद हैं कि क्या है, ऐसे हैं कुछ। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, कांग्रेस के भाट। हाँ अच्छा इतना मैं पता नहीं है, लेकिन मैं उनको विद्वान होने के साथ, हाँ जी, विद्वान के साथ साथ उन्होंने कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं मानता हूँ, ये बात है। लखन लाल जी स्पष्ट कह देते हैं, मैं नहीं कह पाता हूँ, पता नहीं लग पाता है मुझे। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी। वो तो एक श्रेणी के है ना, सब थैली के चट्टे बट्टे। तो उनसे कह दिया, उन्होंने कहा धारा देवी, एक धारा देवी जन समझा तैला घूम रहा था, नहीं बह रहा था, नहीं हाथों में से छूट छूट करके, उस समय वो धारा देवी जी भी चली गई। तो उनको वहां से स्थापित उठवा करके, धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का, तो उनको तो छोड़ दिया। उन लोगों ने उठा के जैसे भी हुआ स्थान को दूसरी जगह प्रस्थापित कर दिया उन्होंने, कि यहाँ पे उनको सुरक्षित कर दो। इसकी वजह से वो देवी कुपित हो गई, वो कहते हैं। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हर एक सीके भाषणे पर्यावरणविद, उनसे पूछा गया तो अब वो तो पर्यावरणविद हैं, वो तो ना तो धर्म से बात करेंगे, धार्मिक करेंगे, ना उसकी बात करेंगे। उन्हें जो समझ में आया उन्होंने कहा, जो कि हमें सत्य से जोड़ रहा है। जैसे वहां सत्य से जोड़ा किसने? स्वामी अग्निवेश जी ने प्रथम, और बीच के छोड़े ये खिचड़ी हो गई ना, इसके बाद जो शिक्षा में वो
पर्यावरणविद रहे C.K. वार्ष्णेय जी, उनसे भी यही प्रश्न किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रकृति का दोहन होने की वजह से और प्रकृति से हुई छेड़छाड़ की वजह से ये हादसे हो रहे हैं ऐसे। यही तो सत्य है, वास्तव में जी यही सत्य है जो इन्होंने कहा पर्यावरणवाद। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो मैं देखता हूँ कि इसको स्वीकार नहीं करना चाहता आदमी। धर्म की उसमें इतना अंधा हो चुका है कि वास्तविक तीर्थों का अर्थ भूल गया है। और जबकि तीर्थों की व्यवस्थाएं क्या थी, जो मैंने पूर्व में आप लोगों के सामने रखा है कि तीर्थों की व्यवस्थाएं यही थी कि जिन स्थानों पर हम सन्यासी, साधु, महात्मा, ऋषि परंपरा की श्रेणी को अवगान करने वाले साधु लोग जुड़ते थे, वहां हम सारा समुदाय फैलाव वहां जाकर के उनके चरणों में बैठ करके अपनी शंकाओं का, जो हमें यहाँ उत्तर नहीं मिल पाते थे, वहां हमें उत्तर मिल जाते थे। वहां हम बैठ करके धर्म चर्चाएं सुनते थे, चर्चाएं करते थे। और उस परंपरा को अगर हम आज तक चला पाए होते तो हमें समझ में आता है कि हम इतने भटकाव नहीं फंसे होते। लेकिन वास्तविकता से हम कोसों दूर हो गए हैं। आज हम वहां मठों समय हो चुका है, कुछ को रह तो देखते नहीं हैं। गया, समय हो चुका है, कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। हाँ जी, रह गया है? नहीं, थोड़ा ही तो 2-4 लाइन में हम आपके बीच में रखेंगे। दे दिया, डॉक्टर राजेश कुमार जी के विशेष अनुरोध पे दे दिया समय। अच्छा, धन्यवाद। हम तो कहा था कि आधी बात दिला देना हमें, तो सबसे बड़ तो हमें जो दे दिया है वो मुझे मंजूर हो रही है बात। हाँ। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, पुनः इन तमाम प्रमाणों के उपरांत प्रथमता जिन महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने पुराणों से पूर्व परमात्मा की अमर वाणी वेद के आधार पर जो तीर्थ कहे हैं, पुनः उन्हीं को सत्यमय तीर्थों की व्यवस्था में तो मंतव्य उसमें बताते हैं मुझे। और इसको ही लेकर के हम सारे जो भी हमारी व्यवस्था हम देखते हैं, अगर उन मार्गों पर हम चल पाए होते या चल पाए हम आज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चल तो पा रहे हैं वैसे हम, हमें कोई भी समस्या नहीं बन रही है। क्यों कि इन मार्गों को आज पौराणिक जगत से अलग हटके महर्षि दयानंद जी के मार्ग पर चलने वाले जिन विद्वानों ने, वेद के मार्ग पर चलने वाले जिन विद्वानों ने सारी व्यवस्थाओं को हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े, मैं देखता हूँ आर्य सम्मेलन होते हैं। वैसे तो हर आर्य समाजों में प्रतिवर्ष में 10-10, 20-20 हमारे सम्मानित व्यासानंद जी शास्त्री को मैं देख रहा था, मैं देखता हूँ जब वो आते हैं नहीं हाँपते हुए, तो जब चर्चा होती है वो कहते हैं अरे मैं तो फलाऊं उसमें मीटिंग में था, समय मिला तो मैं दौड़ के चला आ रहा हूँ। ऐसे विद्वान वो जो अहरनेस हमारे सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहते हुए भी दौड़ के आते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर 2-4 लाइनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, जो कि मैथिलीकरण गुप्ता जी की है, उन्होंने भारत भारती में लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया। मैथिलीकरण गुप्ता जी करें, बहुत अच्छे हमारे लेखक रहे हैं, हमारे भाषाविद, जो जिन्होंने विद्यालयों में जिनकी पुस्तकें चलती थी, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि आज उनको हटा दिया गया है। और हमारे समाज डॉक्टर राकेश कुमार जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो कहते फिर से पुनः लागू कर पाए, हम सत्य को स्थापित कर पाए। तो वो लिखते हैं वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है, निंद कर्मना एक उनका, ऐसा जो ना हो उनका किया। बैठे वे हैं अविद्या के पुरोहित, वे हैं अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचार हैं, लड़ना झगड़ना और अड़ना मुख्य इनके कार्य हैं। और सारे लोग आपके तमाम जाने कितनी पीढ़ियों का चिट्ठा लिख के रखते हैं, बड़े बड़े पुलंदे बांध के रखे हुए हैं। और जब आप जाएंगे तो आपको वो महर्षि दयानंद जी ने लिखाया ना, उसमें ऋग्वेदादि भाषा भूमिका में कौन सा तीर्थ लिखा, वो गया तीर्थ। उसमें जब कहते हैं कि आंख के अंदर गांठ के पूरे व्यक्ति जो वहां जाते हैं, तो फल्गु नदी के किनारे वहां बताते हैं कि एक पुरुष का पांव, मनुष्य का पांव बना के रखा है वहां पंडित पुजारियों ने, और कहते हैं यहाँ पर जो पिंडदान करेगा, पितृ तर्पण करेगा, उसके पितरों का, उसको ये पता नहीं है उन लोगों को कि पितृ क्या कहते हैं, तो उनका उद्धार हो जाएगा, मुक्ति में चले जाएंगे। और इसके बाद यहाँ आके उनको यहाँ के पंडित पुजारी भी नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं भैया पानी देने में तुम्हारा क्या कुछ पैसा लगता है, देते रहो। पहले कहेंगे कि वहां जाने वाले को फिर पानी देने की जरूरत नहीं रह जाती, उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पुजारी जी, पंडित जी कहते हैं हमारे कि भाई लगे रहो, पानी तो लिखना है तुम्हें,
कौन तो पैसा खर्च कर रहे हो तुम, और पानी भी लूटिए और हमें भोजन भी कराते चले जाइए। यह तीर्थों की व्यवस्था जो इतनी नासूर बन करके हमारे जन समुदाय को जन और धन की हानि करवा रही है, इतना पैसा अगर मैंने जैसा कहा और मास्टर जी का जैसा लक्ष्य था, राष्ट्र के हित में सर्वोपरि होता, समाज के हित में सर्वोपरि होता, और अगर हम वहां लगा के चले जाते तो हमें इस बात की आज जो मैं देख रहा हूं विसंगतियां, विरोधाभास, एक दूसरे के प्रति कटु मनों में कटता, ये कुछ भी हमारे बीच में नहीं आती। और हम ऐसे विद्वानों के बीच में बैठ करके जो सच्चे तीर्थ हैं, जैसे कि हमारा ये, मैं पुनः कहूंगा अंतिम शब्दों में कि ये इसमें जितने विद्वान या जितने स्रोतवृंद जुड़ते हैं, इन तीर्थों में अगर स्नान करने का सौभाग्य किसी को मिल रहा है तो वो समझ लीजिए कि वास्तव में सच्चे तीर्थों का वो अनुगामी है और सच्चे तीर्थों का अधिकारी भी वही है। आप इसमें स्नान करिए और अपने जीवन को, अपने आगामी पीढ़ियों को तक धन्य बनाइए और परमात्मा का धन्यवाद भी करिए। ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी। ना हमें भगवान को छोड़ना है और ना अपने घर परिवार को छोड़ना है, दोनों को साथ लेकर के चलें। ओम सम। बधाई, बहुत बहुत। और देखिए, तीर्थ के ऊपर मुनि जी ने उस समय जो घटना घटी 2013 में, उसके एक एक जो अखबार की जो वो थी हेडलाइन कटिंग थी, मतलब जिसको कहना चाहिए विचार, उस समय जो विद्वानों ने रखे, पर्यावरण विदों ने रखे, उनको भी उन्होंने हवाला दिया, बहुत मेहनत और प्रसाद किया। भाई दुष्यंत नायक जी अभी से चलेगा, दुष्यंत नायक चले गए हैं। चलिए, जमुना प्रसाद बाबा जी हमारे बीच में, सबसे पहले मुनि की टिप्पणी लेंगे। आइए बाबा जी, बोलिए। आज सभी को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आज के कार्यक्रम में जो मुनि जी ने प्रकाश डाला है, वास्तविक में सच्ची घटना है। और इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से चालू रखने वाले हमारे श्री लखनलाल जी आर्य और डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, जिन्होंने ऐसी इतिहास उकेल के दिया है जो हम लोग प्रयास भी करते तो नहीं मिलता। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सो हमारे सत्संग भाई और बहनों, आज मैं एक गीत के माध्यम से सुना दो बाबा जी, सुना दो। हाँ, तो हमारा कहने मतलब है, सबसे पहले गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी रथ के ऊपर बात चली थी। यदि हम आप चाहें तो रथ की लगाम जो होती है वो सुविचारों में हो। शरीर हमारा रथ हो, मन हमारा सारथी। शरीर हमारा रथ हो, मन हमारा सारथी। कर्म यदि अच्छे हैं तो दुनिया उतारे आरती। ऐसा हमारा रथ शरीर को बनाना चाहिए। तो इसी में आज हम आप लोगों को परमात्मा के बारे में बताना चाहते हैं। बता दो बाबा जी, हम सुनेंगे, आप ही को सुनेंगे हम तो। सुनाइए। तुझे याद नहीं, सभी के लिए है ये। तुझे याद नहीं तू परम ब्रह्म का अंश है। तुझे याद नहीं तू परम ब्रह्म का अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है। वाह राम सेवक जी, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही अंश है। हम आप परमात्मा के ही अंश है। आत्मा सु परमात्मा अपन कहते हैं बुंदेलखंड में, आत्मा सु परमात्मा। तुझे याद नहीं क्या तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है। आइए इसी के ऊपर एक चाल लेने आपको प्रस्तुत करूं। स्वागत है। कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो। कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो। कौन नहीं भगवान हमको समझा दो।
कौन कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, सूरज अग्नि और पवन में, जल में थल में और गगन में, सूरज अग्नि और पवन में, फूलों में और चमन में, रमा हुआ है कण कण में, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, बाबा जी बहुत अच्छे बाबा जी। कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। उसकी ज्योति सब में समाई, उसकी ज्योति सब में समाई, वो है सकल जहान में, उसकी ज्योति सब में समाई, वो है सकल जहान में, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। आप ही माटी आप खड़ा है, आप ही माटी आप खड़ा है, अपने को ही आप रचा है, आप ही माटी आप खड़ा है, अपने को ही आप रचा है, आप से ही आप बने हैं, आत्मा से परमात्मा बने हैं, आप से ही आप बने हैं, अंदर बाहर आप रमे हैं, आप से ही आप बने हैं, अंदर बाहर आप रमे हैं, आपकी सृष्टि रिक्त नहीं है, आपकी सृष्टि रिक्त नहीं है, आप ही हर इंसान में, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। तू ही राजा रंक ही तू है, तू ही राजा रंक है तू है, तू ही अक्षर अंक में, तू ही आदि और अंत में, तू ही आदि अंत तू ही है, तू ही दुर्लभ संत में, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, बहुत अच्छे। कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। तेरी लीला तू ही जाने, तेरी लीला तू ही जाने, तू ही हर इंसान में, तेरी लीला तू ही जाने, तू ही है हर इंसान में, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। गीता में भगवान ने अपने मुख से मैं कहा कि मैं जल में हूँ थल में हूँ, उसी पे है। गीता में संगीत में हूँ, गीता में हूँ संगीत में हूँ, मौज में और आवाज में हूँ, गीता में हूँ संगीत में हूँ, साज और आवाज भी मैं हूँ, मौज में भी और नाद में हूँ, मेल में और बाद में हूँ, मेरी माया मैं ही समझू, मेरी माया मैं ही समझू, मैं हूँ ज्ञान और अज्ञान में, मेरी माया मैं ही समझू, मैं ही ज्ञान और अज्ञान में, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, कहाँ नहीं भगवान हमको बतला दो, कौन नहीं भगवान हमको समझा दो। ओम शांति। जय हो बाबा जी की। हम सभी को परिचय देते डॉक्टर राकेश कुमार जी, और हमारे सभी लोग सुन ले ध्यान से। ये हमारे जमुना प्रसाद जी साहू जी हैं, और हमारे घर के पास में मोहल्ले में ही रहते हैं, और ये समझ लो आपके इतने अच्छे हमारे धार्मिक हैं। काफी लंबे समय से सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर जो हमारे पूरे झांसी जालौन यहाँ तक कि पूरे ललितपुर में एक ऐसा, पूरे प्रदेश में चौथा नंबर है, वो चौथा प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में चौथा नंबर है। नहीं 4 बच्चे आए, 4 बच्चे, टॉप में 4, जिले में 7। हाँ जिले में जो है टॉप 10 में हमेशा रहता है विद्यालय, मतलब नंबर 1 का विद्यालय है विद्या मंदिर। उसके हमारे कोषाध्यक्ष कर्ता धर्ता है, व्यवस्थापक हैं, और कम से कम 88 से कोषाध्यक्ष है, 88 से, और लगातार उसमें कार्य कर रहे हैं। तो बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उसमें, और हम एक दिन बाजार में घूमने गए तो हमने कहा बाबा जी आपको जुड़ना है कार्यक्रम से। तो बोले लखन जी कैसे जुड़ा जाता है। हम वहीं दुकान पे बैठ गए और हमने जुड़ना सिखा दिया। फिर बोले इनके एक और मित्र है पन्ना लाल साहू, वे गायत्री परिवार से लंबे समय से जुड़े, हवन भवन भी करते बराबर में।
लेकिन उनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो पाई। तो अबे हमने इधर कह दी उनसे, हमें मिल गया 4 दिन पहले। उसे कहे सुंदरलाल साहू जी की तरफ पिछवावे के लाए टक्की पे। तो हमने देखो डरे, हमारा जमुना साहू जी देखो कितने पहुंच गए, देखो अभी बोल रहा नहीं कार्यक्रम में, वो तो बढ़िया झूम झूम के गाना भजन गा रहे। तो हमने ईश्वर की कृपा होगी हमारे बाबा साहू के ऊपर, तो देखो बढ़िया मस्ती से गा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानी बाबा साहू जी, स्वागत है सभी आपका। को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए भाई राम सेवक निरंजन जी, ये दूसरे बाबा साहू जी हमारे मेहरौनी के राम सेवक निरंजन जी, ये विद्यालय चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, समाज सेवी हैं। आइए सम्मानित राम सेवक निरंजन जी, बोलिए। राम सेवक जी माइक बंद कर लिया आपने, फिर से बोलिए, खोलिए माइक, खोल लीजिए माइक, खोल लीजिए पहले, टच करिए राम सेवक जी, टच करिए जी। बोलिए। हाँ हाँ अरे बोलिए। हाँ, तो आज आदरणीय मुनि वानप्रस्थ जी को सादर नमस्ते। और इस कार्यक्रम को लखनलाल जी जो चला रहे हैं, हमारे साथी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और इस कार्यक्रम को जो एक संरक्षण दिए हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जी और व्यास नंदन जी शास्त्री और अनिल नरूला जी, आप सभी आर्यजनों को, जितने भी श्रोता हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। और आज जो आदरणीय मुनि जी ने सच्चे तीर्थों के बारे में बताया, बहुत ही सहज सरल शब्दों में और उदाहरण सहित उन्होंने बिल्कुल हम लोगों को समझा के बताया है। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और काफी आनंद आया। सभी को नमस्ते। धन्यवाद सम्मानित राम सेवक निरंजन जी। और रागिनी दुबे जी, रागिनी जी, रागिनी जी हैं आज। रागिनी दुबे जी ने, राकेश जी आप थे नहीं, सबसे पहले बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत सुंदर भजन, बहुत बड़ा चेतावनी भजन। हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी की बहू रानी है इकलौती, बहुत अच्छा भजन गाया उन्होंने। चलिए आइए, सबसे दूसरी में हाँ आ जाओ रागिनी, आ जाओ आ जाओ। बोलो रागिनी कैसा लगो आज, पापा ने कैसा, बोलो बताओ रागिनी, माइक खोल लो। हाँ रागिनी बोलो, बोलो रागिनी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, जो बताया बहुत अच्छा के बारे में। चलिए धन्यवाद। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, स्वागत है आपका। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सहे परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। मंच पर विराजमान श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, जिन्होंने आज बहुत उत्तमता से तीर्थ आदि को लेकर हम सबका मार्गदर्शन किया, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप हमारे मंच की शोभा हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय नरूला साहब, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बलराम जी को देख करके कि आज उन्होंने अपनी ड्रेस को चेंज किया है, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से ही हमको अपने अनुशासन में आना चाहिए। आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी,
माता जी चंद्रकांता जी, श्रद्धेय हमारे आदरणीय संयोजक महोदय श्री लखनलाल आर्य जी, सबसे पहले मैं बहन सुमन जी को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। कल मैं किन्हीं कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाया था, तो क्षमा याचना के साथ आज थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन मैं अपनी उस क्षतिपूर्ति को करना अपना नैतिक दायित्व मानता हूं। वो जिस प्रकार से हमारे आदरणीय लखन जी की जीवन संगनी बन करके प्रत्येक क्षेत्र में उनके लिए सहयोगी की भूमिका निभा रही हैं, तो बहुत प्रशंसनीय है। बड़े सौभाग्य से इस प्रकार का जीवन साथी मिलता है और इसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि प्रारब्ध का सब संयोग होता है। घर गृहस्थी को संभाल करके व्यक्ति को जीवन के संग्राम में जूझने के लिए अकेला छोड़ना, और अकेला ही नहीं छोड़ना, फिर उसमें भी साथ रहना, ये शुभ संस्कारों का परिचायक है। मुझे वो बता रहे थे जब मैं घर पर गया था कि हमारी शादी जो हुई थी बगैर दहेज की हुई थी और अचानक लिए गए निर्णय के आधार पर हुई थी। मैंने कहा वो तो आप जाने जाते हो अचानक निर्णय लेने के लिए, तो पर होते हैं अच्छे निर्णय आपके। तो खैर वो निर्णय परमपिता परमेश्वर ने दिलवाया, ईश्वरीय शक्ति उसके पीछे काम कर रही थी, क्योंकि आपको इन मंचों पर आना था, सुशोभित करना था इन मंचों को, और इन मंचों के माध्यम से वो बड़ा कार्य करना था जिसके लिए ईश्वर ने, विधाता ने आपको संसार में भेजा है। और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनते चले जाना। देखिए, जिस समय अपने श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो बच्चे तो पहले भी पैदा हुए थे, लेकिन उस समय, जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उसी समय जो गेट कीपर्स थे, द्वारपाल थे, उनको नींद आ गई। पहले वाले बच्चों के समय में तो नींद नहीं आई। यद्यपि इस पर विद्वानों का मत ये भी है कि वो संभव है कि उनको भी ये एहसास हो कभी 8वां बच्चा वो आ गया जो हमारे बंधन काटेगा, तो इनको निकलने का अवसर दिया जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन जो भी कारण थे, वो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमारे सब अनुकूल होता चला जाता है जब सुदिन होते हैं। एक लाला जी थे हमारे यहाँ पर, और उनकी जब दिन खराब आए, बहुत अच्छे दिन चल रहे थे पहले, तो देखिए वो समुद्र के किनारे कहीं स्नान करने के लिए गए, और वहां जाकर के जब वो पानी ले रहे थे समुद्र से, तो उनकी हाथ में से अंगूठी निकल करके पानी में गिर जाती है। अब वो गोताखोरों को बुलाते हैं, गोताखोर आते हैं, तो वो किसी बाल्टी वगैरह को, किसी चीज को लेकर के उसमें नीचे डुबकी लगवाते हैं, और जब उसको निकाल करके बाहर लाते हैं तो वो अंगूठी उसमें हीरे की अंगूठी जो की तो निकल आती है, एक ही बार के प्रयास से। अब लाला जी इस स्थिति को देख करके, उनकी धर्म पत्नी की अंगूठी थी वो, इस स्थिति को देख करके लाला जी प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि वो रोने लगे। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, वो उससे पहले वो रो रही थी, उन्होंने कहा कि ये क्या उल्टी बात करते हो आप, जब मैं रो रही थी तो आप मुझको शांत कर रहे थे, अब आप खुद रोने लगे, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरी अंगूठी मिल गई। उन्होंने कहा कि मैं इसी बात को तो देख करके रो रहा हूँ कि ये एक बार के प्रयास में मिल गई, इसका मतलब है कि मेरे अच्छे दिनों का अब चरमोत्कर्ष है, अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ चलूंगा। जब थोड़े से संयोग से भी मेरी अंगूठी मिल रही है, तो इसका मतलब अब अति है मेरे अच्छे दिनों की, अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। और फिर यही हुआ कि समय फिर ऐसा आया कि उसको अपना बेटा भी
उसको भी हिंडन नदी के किनारे पर जब वो पार करने के लिए तैयार हो रहा था, उधर जाकर के रख देता है। सोचा कि गर्मी हो रही है, इस नदी में नहा लूं तो अच्छा रहेगा। वो नहाने के लिए उल्टा लौट आता है, कपड़े बाहर रख देता है। तभी बंदर आते हैं और जिसमें वो धन था उस कपड़े को उठा करके ले जाते हैं। यानी बेटा भी गिरवी रख दिया, वो धन भी गया। अब स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। फिर जब दिन लौटे, मैं संक्षेप में बात को ला रहा हूँ, लंबी हो जाएगी। जब दिन सही लौट करके आए तो वो बेटा शादी करके ले आया था, उस पत्नी उसकी उसी किनारे पर बैठी हुई भजन कर रही थी, उसको वो छोड़कर चला गया था। लेके कहाँ जाऊंगा, मैं तो खुद ही दूसरे के यहाँ पर रह रहा हूँ। तो उसने मर्दाना वेश धारण कर लिया था, ये सच्ची घटना है। उसने मर्दाना वेश धारण कर लिया था। तो वो साधु के पास उसका पिता आने लगा। उसको पता नहीं थी कि ये साधु तेरे तेरे बेटे की पत्नी बनी बैठी है यहाँ पर। उसने एक दिन उससे कहा कि महाराज, तो मेरा बेटा इस तरीके से है और वहां पर मैंने गिरवी रख दिया था। तो उसने साधु ने कहा, अच्छा कल आना और इसमें देख लेना, कुछ मेरी धुनी में कुछ तुझे मिल जाए तो। अगले दिन वो आता है, धुनी में उसको हीरे की अंगूठी मिल जाती है। वो साधु ने ही रख दी थी रात को, क्योंकि वो महिला थी ना, उसने ही अपनी हीरे की अंगूठी रख दी थी। वो उसको लेकर के जाता है दिल्ली के सेठ के यहाँ पर, जाकर के उसने उसको वो हीरे की अंगूठी दी और कहा कि भाई मेरे बेटे को तू छोड़ दे, मुझ पर यही है जो कुछ है और कुछ देने को नहीं है। तो सेठ ने उल्टा धन दिया उसको। उसने कहा कि जब से तेरा बेटा आया था मेरा काम बहुत अच्छा चला, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा बल्कि तुझे उल्टा दे रहा हूँ। लौटते हैं तो वो बेटा से साधु, वो उसका बाप कहता है चलो बेटा यहाँ पर एक साधु रहता है और उस साधु से मिलकर के चलेंगे। जब वो वहां पर आता है तो बच्चा लड़का उसको पहचान लेता है कि तो साधु नहीं, मेरी पत्नी ही है जो साधु वेश में यहाँ बैठी है। उधर से वो भी पहचान लेती है कि तो वही लड़का है। उसको कुछ अंदाजा पहले से हो गया था। तो उस दिन उसको ठोकर लगती है। ठोकर लगने पर वो ही कपड़े में बंधे हुए नोट, जो उसके उस समय सोने की असरफियां होती थी, उस सोने की असरफियां उस दिन उसको फिर मिल जाती हैं। तो ये सब खेल किस प्रकार चलता रहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं कहने का मेरा अभिप्राय केवल यहाँ पर यह था कि एक जीवन संगनी के रूप में और हमारी एक बहन के रूप में और हमारे संगठन की एक पदाधिकारी के रूप में बहन जी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अप्रतिम है। और आपका अपना जीवन भी उनके लिए धन्य। मैं एक ही बात कह करके समाप्त करता हूँ। तप जीवन की साधना, तप जीवन की साधना तपे सुपंडित होए। वाह वाह। तप बढ़ाता राष्ट्र को, तप से सब कुछ होए। वाह। तप से सब कुछ होए, व्यवस्था अच्छी बनती। ये मेरी अभी जो कुंडलियों पर पुस्तक आ रही है उससे मैंने लिया है। तप से सब कुछ होए, व्यवस्था अच्छी बनती। मानव की मानव करता पूजा, नहीं तनक भी ठनती। ध्यान ध्यान बोल तप सी की संगत, जीवन उन्नत बनता। जैसे सोना भट्टी में तपकर कुंदन बनता। वाह। तो लखनलाल जी, आप जिस भट्टी में तप रहे हैं, सोने से कुंदन बन रहे हो। हमारी बहन जी का आप तो उपकार है। बिल्कुल है उपकार, बिल्कुल है। हाँ। यही मुनि जी ने और आपने क्या क्या बिगाड़ दो है। तपसी तपसी साधे राष्ट्र को, जी। तपसी साधे राष्ट्र को, तपसी निभाए धर्म। तपसी ही संसार में करता है शुभ कर्म। वाह 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 वाह। करता है शुभ कर्म, प्रभु का सेवक बनकर। जीवन जीता निष्काम भाव से, सच्चा साधक बनकर। वाह वाह। त्याग भावना उसकी होती, होता नहीं अनुरागी। वाह।
मानवता की सेवा करता बनकर सच्चा त्यागी। वाह वाह। ये इसी प्रकार की भूमिका आपके जीवन में रह करके निभा रही हैं और आगे भी इसी प्रकार की भूमिका निभाती रहेंगी, ऐसा हमारा शुभाशीर्वाद है। मानव का श्रृंगार है सच्चा साधक संत, श्रेय मार्ग का है पथिक, करे पाप का अंत। वाह। करे पाप का अंत जीवन निर्मल करता, ज्ञान ज्योति जगा पुण्यों से निज झोली भरता। ज्योति स्तंभ बना जीवन को करता प्रेरक कर्म, मानव को मानवता से जोड़े शांति की करता बात। शत्रु संतापक होता है पर करता नहीं अनर्थक घात, करता नहीं अनर्थक घात। ऐसा जीवन इनका हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था में जीते जीते सार्थक जीवन बोध इनको होता रहे और इन्हीं संस्कारों को लेकर के हमारी जो आगे आने वाली संतति है वो हमारा नाम रोशन करे। इन शुभकामनाओं के साथ और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ बधाई और शुभाशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। केवल 4 लोगों ने बिगाड़ दो, एक पंडित पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी, दूसरे डॉक्टर राकेश कुमार आर, तीसरी आराधना जी, चौथे हमारे राम सेवक निरंजन। ये 4 लोग ऐसे हैं जो हमारे घर में न्याय करवाएं। बिल्कुल एक राम सेवक निरंजन, दूसरे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी, डॉक्टर राकेश कुमार आर और चौथी आराधना जी। ये 4 जने हैं जो हमारे घर में आग लगाए। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। यतो यतः समीहसे ततो नो शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भारत को समझो इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक सम्माननीय राकेश कुमार जी आर्य समाज मोहरोनी के प्रधान सम्माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी और सभी को जोड़ने वाले जो बहुत ही अच्छे एक सूत्रधार के रूप में कार्य कर रहे हैं सम्माननीय लखनलाल जी आर्य। इससे पूर्व भी जो है हम एक मीटिंग में जुड़े थे 5 बजे, उसमें भी जो है मैं आपको नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। आप उस समय में भी कितना समय निकाल करके जुड़े थे और अभी भी समय निकाल करके सबको जोड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर व्यासनंदन जी, सम्माननीय प्रेम सचदेवा जी और भी जितने भी हमारे आचार्य बलदेव जी, समस्त जो सुधी श्रोतागण हैं, सबको मैं नमन करते हुए आज का जो हमारा विषय था बहुत ही प्रासंगिक विषय था। आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी ने बहुत सुंदर ढंग से महर्षि स्वामी दयानंद जी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वेद के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीर्थ की जो प्रासंगिक व्याख्या की है वह अपने आप में एक अनुपम है। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थि भूता ही साधव। कहते हैं कि जितने भी यहाँ इस समय अपने घर में बैठ करके भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं वे सब के सब साधु हैं, संत हैं और संत होने के नाते सब के सब जो है तीर्थ स्वरूप हैं। इसीलिए कहा कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थि भूता ही साधव। जितने भी ये यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और अपने ज्ञान से अपनी साधना से समय समय पर जो है सबको वे लाभ पहुंचा रहे हैं, वे वास्तव में सबके सब संत हैं। मैं सभी को नमन करता हूं। और आज का जो प्रासंगिक विषय है बहुत ही सुंदर विषय था और जैसा कि अभी लखनलाल जी चर्चा कर रहे थे, हमारे सम्माननीय
राकेश जी चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में लखनलाल जी बहुत ही धन्य हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, बस पहली पंक्ति में बोलूंगा, सानंदम सदनम सुतास्तु सुधीयः कांता प्रियालापिनी। कहते हैं ये पूरा एक श्लोक है, कभी उसकी चर्चा करेंगे। सानंदम सदनम कहते हैं जो घर आनंद से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, और जिसके संतति, जिसके संतान बुद्धिमान हैं, संस्कारवान हैं, और कांता प्रियालापिनी, और जो पत्नी है वह प्रिय बोलने वाली है। तो ऐसा, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो ऐसा जो घर है, ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है, वह धन्य है, और वह घर बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो मैं मानता हूं कि आदरणीय लखनलाल जी और उनका जो पूरा परिवार, वह बड़ा धन्य है कि उनको जो है इस प्रकार का जो परिवार मिला हुआ है, जीवन संगिनी मिली हुई है, और यह सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं है। तो मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जो हमारे गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक हैं। आराधना जी आइए। नमस्ते भाई साहब, सभी यारों को मेरा नमन है। वीडियो खोलो, वीडियो। भाई साहब वीडियो तो नहीं खोल पाएंगे, हम थोड़ा सा हाँ, वहाँ कोई बात है। कोई बात, बोलो बोलो बोलो। आज का विषय भी बहुत ही अच्छा था, और हमेशा की तरह राकेश जी ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बोला। आप अभी थोड़ी देर में पहले मैं सुन रही थी, मुझे मेरे ऊपर भी बहुत आरोप लगाए जा रहे थे। ऐसा है भाई साहब, हम लोग क्या है, हम हुए या आपने जिनका भी नाम लिया, हम लोग वास्तव में आपकी खुशी चाहते हैं, और आप तभी खुश रहेंगे जब आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। और आप बहुत लकी हैं कि ऐसी भाभी मिली है, वरना आपने देखा नहीं है अभी कि कैसे कैसे लोग झेलते हैं। तो आप वास्तव में बहुत लकी हैं, आप इतना सारा कुछ कर पा रहे हैं, वो बिना उनके सहयोग के कभी नहीं हो पाता, ये कभी भी नहीं हो पाता। चलिए देखिए, राकेश कुमार जी ने आपकी सहमति जता दी है ताली बजा करके, जो हम कह रहे हैं। आराधना जी ने भी उसी पर टिप्पणी लगा दी अपनी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छे शब्दों का चयन किया, संक्षेप में सारगर्भित ढंग से अपनी बात को रखा, बहुत अच्छा लगा। आइए सम्मानीय आचार्य बलदेव जी, रिश्तेदार चले गए। ओम लखनलाल आर्य जी, आपको प्रणाम। आज मैं सुना वानप्रस्थी जी को, मुनि जी को, उन्होंने इतने सारे तीर्थ सुनाए हमें, सत्य, ब्रह्मचर्य। तो अभी प्रेम प्रकाश जी ने एक श्लोक बोला, तीर्थ भूतो ही साधव। जिस तीर्थ पे हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, काशी, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर, कहीं वानप्रस्थी जी जैसा एक तीर्थ बैठ जाए, यदि साधु रूपी, जैसे वानप्रस्थी जी तीर्थ है, राकेश जी तीर्थ है, ये खुद अपने आप में तीर्थ है। ये जहां भी बैठ जाएंगे वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्म सरोवर सारे प्रकट हो जाएंगे इनके चरणों में। और आप इन सबको इकट्ठा करते हैं, इन तीर्थों को, जो इनके चरणों में बैठ जाएंगे वो सारे सफल हो जाएंगे। हमें एक एक तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है आपने 30 दिन में 30 तीर्थ यहाँ इकट्ठे करवा दिए, और जिन्होंने भी इस तीर्थ में डुबकी लगाई होगी वो सब धन्य हो गए होंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा ही प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन तीर्थों से आपने सुना वो सारे पवित्र हो जाएं, धन्य हो जाएं। ओम, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। ये भी हमारे गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी ने आचार्य बलदेव जी को एक दिन जोड़ा था, और ऐसा जोड़ा, कुछ लोगों ने तो ऐसा होता है कि जो जोड़ते हैं वो इतना जबरदस्त पक्का जोड़ हो जाता है कि फिर वो हट ही नहीं पाते हैं। उसी में से हमारे आचार्य बलदेव जी हैं, उनका ये जो जोड़ा है यहाँ पे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी ने, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बधाई। आइए नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, ज्यादा कुछ समय हो रहा है तो बिना किसी खास भूमिका के मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राकेश आर्य जी ने, पुरुषोत्तम जी ने, बहन आराधना जी ने
और राम सेवक निरंजन जी ने जो आग इनके घर में, आपके घर में लगाई हुई है, वो वो ज्वालामुखी बन के आगे बढ़ती रहे, ताकि आपका परिवार और आप जो है इसी प्रकार से उन्नति करते बहुत रहे। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आपको देख देख कर भी प्रेरित होते रहे और इस समाज में पता चलता रहे कि भाई लखनलाल आर्य जी की जो पाठशाला चल रही है वो कितने आर्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमलता जी को उनके जन्मदिन की थोड़ा लेट ही सही लेकिन बधाई। चलिए धन्यवाद। वो तो आज कल होती तो कल ही मन जाता वो तो। ठीक है। मुनि पुरुषोत्तम जी ने जो आज तीर्थों के स्वरूप के बारे में बताया वो वाकई बड़ा अद्भुत और विलक्षण था। वास्तव में इस प्रकार का विषय चुनकर उन्होंने दिखाया कि भाई वो कितने मननशील और कितने अध्ययनशील हैं। और उन्होंने तीर्थों के बारे में जितने भी स्वरूप बताए, सरलता बताया, दान बताया, क्षमा बताया, शुद्ध मन, वाणी, इंद्रिय निग्रह बताया, वास्तव में वो बहुत प्रशंसनीय है। और संतोष धन तो वाकई चाहिए। आज भी मैं एक न्यूज समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ रहा था तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मुंबई में एक से भिखारी पकड़ा गया जिसके पास 5 फ्लैट और 460 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो उसको इनकम टैक्स वालों ने उनको पकड़ा है। तो मैंने कहा देखिए, एक तरफ हम संतोष की बात करते हैं और एक भिखारी इतना स्वरूप में जा रहा है। तो खैर ये तो संसार है, यहाँ बहुत बहुत आश्चर्य मिलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सम्मानित नरूला जी। हाँ, लखनलाल जी कुछ कह रहे हैं, क्या बोल दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बलदेव जी 45 साल से जुड़े हुए हैं। जी 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 45 साल से जुड़े हुए हैं, तो मतलब उनका जो है एक प्रेम का अटूट बंधन है। जी 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 अच्छे जिंदा दिल इंसान है वो। और अच्छा लगता है जब भी वो बोलते हैं तो काफी चीजें उनके घड़े में भरी हुई हैं। एक एक करके निकलेंगे। उनको हमने कह दिया कि उनका भी नंबर आने वाला है बहुत जल्दी। 40 मिनट धारा प्रवाह वो भी बोलेंगे। हमने कहा विषय बना लीजिए आप अपना। जी वैसे भी वो बॉल को देने वाले हैं। जी 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 बस उनसे कहा कि आप अपना विषय तैयार करिए और फिर हमें बता दीजिए तो हम उसको हम रख दें एक दिन, है ना। जी जी आइए सम्मानीय हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, एक टिप्पणी चाहते हम पहले, फिर शांति पाठ पर टिप्पणी। अभी व्यासनंदन शास्त्री जी बाकी है हमारे। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर प्रवचन मुनि जी द्वारा, राकेश आर्य द्वारा बहुत ही सुंदर कुंडलियां और हम लोगों का मार्गदर्शन मिला। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और बाद बलदेव जी जिनको उन्होंने जोड़ा है, सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रुक जाइए एक मिनट। चंद्रकांता जी एक मिनट, एक लाइन में कह दीजिए। मुनि जी बड़ा इंतजार कर रहे हैं काफी समय से कि चंद्रकांता जी कुछ बोली नहीं। मुझे तो अभी अभी पता लगा है कि भाभी जी का जन्मदिन था। जी कल था। अच्छा, तो मैं सबने उनके बारे में बहुत कुछ कहा, वो सब चरितार्थ है। तो मैं तो थोड़ी सी 2-4 लाइनें ही बोल देती हूँ उनके लिए। मत बैठ आशियां में परों को समेट कर। जब उनके अंदर इतना उत्साह है, सेवा भाव है, तो अपने परों को समेट कर क्यों बैठे। ठीक है। मत बैठ आशियां में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। मत मुड़ के देख आगे बढ़, तनिक भी ध्यान न हो अभिमान का। उड़न तश्तरी से ऊंची हो उड़ान तेरी, हैरत में हो सारा जमाना, देख ऊर्जा भरी पहचान तेरी। वाह वाह। फिजाएं सर झुकाए तेरे साहस के सामने, क्रांति चीर के सीना बधाओं का बढ़ो, तेरे उत्साह को देख शत्रु भी लगे कांपने। वाह 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 वाह। अच्छा चलो, ये आपको बहुत बहुत जन्मदिन की भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे माननीय राकेश जी बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने हमारे आदरणीय राकेश जी लिख रहे हैं धन्यवाद। लोग भी आ गए आग लगाने वाले। आदरणीय आप सुने मुनि जी के वक्तव्य का भी बड़ा अच्छा सार दिया और जन्मदिन के बारे में भी बहुत अच्छा उत्साह पैदा कर दिया। बहुत सुंदर लगा और मुनि जी को सुनकर तो और ही प्रसन्न हो गए। वास्तव में तीर्थ तो यही है, कितना भागोगे बाहर, अपने अंदर झांकोगे तो तीर्थ अंदर ही मिलेंगे। अपने अंदर सद्गुणों के समुद्रों को बढ़ा लो,
तो उसी में डुबकी लगाते रहो, वही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अनिल जी ने भी बहुत अच्छा कहा। और सभी भाइयों को मेरा अभिवादन, अभिनंदन नमस्ते जी। और यथा योग्य सम्मान। धन्यवाद। प्रेम जी। जी, अभी आग की चर्चा हो रही थी, लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा। हो कहीं भी आग, यह आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की यह पंक्ति है, हो कहीं भी आग, यह आग जलनी चाहिए। चाहे वह प्रेम की आग हो, त्याग और तप की आग हो, जो भी आग हो वह आग जलनी चाहिए। अंत में जो विशेष मैं कहना चाह रहा था कि मैं कुछ और हमारे इष्ट मित्रों को जोड़ना चाह रहा था, तो वे इस जूम के माध्यम से नहीं जुड़ पा रही हैं। तो और क्या आसान तरीका है, थोड़ा सा लखनलाल जी आप बता दें ताकि वे भी जुड़ पाएं। उनके लिए जो है आसान तरीका कुछ नहीं है, जूम डाउनलोड करा करके हम उनको थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे जुड़ना है। ठीक है जी जी, हम उनको एक नियम लिख करके भेज देंगे, उस पर लिखा रहता है जो नीचे, जी वो जुड़ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार केवल जी थोड़ा सा उनके पास में जो बच्चे हों, जो पढ़ने वाले बच्चे, कोई भी थोड़ा सा ये बात बता देगा कि लिंक को टच करना है, कैसे जोड़ना है। आप हमें नंबर देना उनके, तो अपन उनसे उनको जोड़ करके एक चैनल के तहत और हमसे बात कर जी, लेंगे। मैं नंबर भेजूंगा आपको। आप नंबर भेजना तो मैं समय निकाल करके अलग से जोड़ लूंगा उनको। ठीक है जी जी। प्रकाश शास्त्री जी, आपका भी अति अति धन्यवाद। बहुत नहीं, सुंदर आपका भी प्रवचन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपकी बातों को सुन करके कृतार्थ हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुनि जी बिल्कुल, अब आपको समय मिलेगा, केवल एक बार हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी को दे दें, बिना मंत्रों के सीधे डायरेक्ट आकर के अपनी बात रखेंगे। मंत्र कल बोलेंगे वो व्यासनंदन शास्त्री जी, केवल 1 मिनट। ओम ओम ओम। बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम तीर्थ से संबंधित हुआ। इसके लिए मुनिवर वानप्रस्थी जी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर बड़ा ही सुंदर चिंतन पूर्वक अपना व्याख्यान दिया है। और इसके साथ ही साथ हमारे आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, माता चंद्रकांता क्रांति जी ने जो विचार दिए हैं बड़े ही उत्तम, और आचार्य बलदेव जी ने विचार दिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज भाभी श्री का कल ही जन्म दिवस था, कल मेरा व्याख्यान था, कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं भी आज उन्हें उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप दोनों इसी प्रकार धर्म पथ के अनुगामी बने रहें और आर्य धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए आप दोनों के जीवन सुंदर, सुखद और अत्यंत समाज हित में लगा रहे, ताकि महर्षि स्वामी दयानंद का स्वप्न साकार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ उनके दीर्घ जीवन और उत्तम सुलभ जीवन की कामना करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। आइए मुनि जी, आगे टिप्पणी और फिर शांति पाठ। ओम। हाँ मुनि जी बोलिए। हाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं जिन महान भावों को देख रहा हूँ जी, तो उनके मैं नाम लेकर के केवल उनका अभिवादन करते हुए कर दो कर दो कर दो, मन में लगी नहीं रहा, कर दो। हाँ नहीं, आशीर्वाद मुझे मिला है। जैसे ही मैंने, हमारे सम्मानित शास्त्री जी तो मौजूद थे ही, उनका तो मुझे पता था कि आज वो रहेंगे चाहे कहीं पे चले गए हों, लेकिन प्रेम प्रकाश शास्त्री जी थे, मैंने अनुरोध भी किया था और उनका भी आशीर्वाद मुझको मिला हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ माता संतोष सचान जी, हमारी प्रथम माता जिनको हम कहते रहे हैं शुरू से, चंद्रकांता आर्या जी, प्रेम प्रकाश जी, बलदेव जी, सम्मानित शास्त्री जी, और हमारे जो बाबा जमुना दास जी जिनको बाबा कहते हैं, वास्तव में बाबा ही हैं जी, है ना। ऐसे ही राम सेवक जी हमारे, या जो भी मतलब मैं हाथ देखा है मैंने, दया आर्या जी, ईश्वर देवी जी, या रागनी दुबे हो आर्या जी, और राजकुमारी दुबे, उनकी बच्ची का कल जन्म दिवस था। हमने कहा था यहीं आ जाओ, यहीं पर मनाएंगे, तो वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं सुमनलता के लिए जरूर अपेक्षा रखूंगा कि कल आकर के वो मिठाई तो खिलाई जाए, या हमसे खा जाए, हम तो कहते हैं अगर वो नहीं खिलाना चाहे तो। अरे नहीं, कल मिठाई खिलाएंगे आपको। हाँ, क्योंकि कल रविवार है, कल तो रविवार, कल मिठाई पक्की है, नई दुकान खुल गई अपने से, दो सबका। अच्छा हाँ हाँ,
देखो माता चंद्रकांता जी ने तो इसे खुआ दी, देखो तुम ऐसी झूठी नहीं खाना जाली चल चंद्रकांता जी, हमारे मुनि जी को सख्त आदेश है हमारे ऊपर कि तुम ये झूठ के काम बंद करो, नहीं तो हम ये सारे लोग यहीं पे बैठे बैठे मिठाई खिला देते हैं, हमारे सामान्य डॉक्टर साहब दिल्ली से खिला देते हैं, यासमिन जी बिहार से खिला देते हैं, ऐसे नहीं खाना है हमें। हम तो उपस्थित होइए आप, मैं बेटी लेकिन के ये और सारी की सारी कार्यवाही एक तरफा हो रही है, ललितपुर में ही बट रही है, बाहर नहीं जा रही। नहीं बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो मिल ही जाएगी हमें। मिठाई तो हम भी खाएंगे, हम नहीं पीछे रहने वाले। माता जी सभी की ड्यू है ये तो। जी जी जी। चलिए सभी की ओर से एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ ढेर सारी, और हम इसका आनंद अपने आप ले रहे हैं, हम मिठाई ही खा रहे हैं सभी। नहीं मिठाई सत्य में सबको मिठाई भी मिलेगी, आता नहीं, कल तो मुनि जी को सबसे पहले खिलाएंगे, वरना हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। सोमवार में आप सबका मुंह मीठा हो गया, और क्या खाओगे मिठाई, अब तो समय हो गया। आइए शांति पाठ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। ईश्वर महर्षि दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। धनी वैदिक अभिवादन, सबको नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और कल डॉक्टर वेद प्रकाश जी, हम ये कह रहे हैं कि बालक, ये 2-3 बालक रहते थे, वो ये रह गया, इसलिए उसकी भांस रह गई थी वो। कहाँ गए जो? वो अब थोड़ा सा उस पे काम में लग गए, दूसरे पढ़ने पढ़ाने में। अच्छा, हम देख रहे काफी दिन से। बालकों में ये चीज आता है कि वो शांति पाठ करना। कल आचार्य डॉक्टर प्रदुम्न जी का रहेगा कार्यक्रम, तो कल डॉक्टर प्रदुम्न जी का कार्यक्रम रहेगा, तो हमारा निवेदन है कि प्रयास, हाँ प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें कल। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। ओम प्यारा तेरा सारा। ओम।